ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो यहाँ पर मंथरा और कैकेयी संवाद चल रहा है और मंथरा अपनी कुटिलता से, कपट से कैकेयी के मन में झूठ मूठ की बातें बैठा रही थी और बैठा भी। इस प्रकार से उसके मन में क्या हुआ? विरोध उत्पन्न हो गया। शुरू में तो उसने मंथरा का विरोध किया, नहीं नहीं तुम ठीक नहीं बोल रही हो, बड़ा तुम ऐसा वैसा सोचती हो, ये ठीक नहीं है, राम जी दशरथ सब लोग हमको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखो बात करने से क्या हुआ। इसलिए जहाँ भी कोई इस तरह का व्यक्ति दिखाई दे जो आपके मन में आपके परिवार के प्रति भेद उत्पन्न करे, अच्छे लोगों के प्रति भेद उत्पन्न करे, तुरंत उसको चुप करा देना चाहिए। जहाँ आप उसको बोलने देंगे और उसकी बातें सुनेंगे ना, बस मन में वो प्रतिक्रिया चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से कैकेयी शुरू में विरोध तो करती है, लेकिन उसकी बुद्धि कमजोर थी और उसने मंथरा को बोलने दिया। उसकी बात सुनती रही, वह सुनना ही सबसे खराब चीज था। ये सुनना ही कैकेयी के मन में धीरे धीरे करके ना राम जी के प्रति, दशरथ के प्रति संशय उत्पन्न कर दिया। और यही नहीं, मंथरा ने बड़ी कथाएं भी सुनाई। जहां एक दो पत्नियां होती उनमें वैर होता है, कैसे एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करती है। और आजकल तो ये जानना बड़ा आसान है ना, टीवी सीरियल देख लीजिए, सास भी कभी बहू थी, सारी बहुएं मिलकर अलग अलग षड्यंत्र कर रही है। सहपत्नी के कारण से भेदभाव उत्पन्न होता है। ये सारी कहानियां उस समय भी थी, इसलिए मंथरा ने ये सारी कहानियां सुनाई कैकेयी को, सास बहू वाली और बहू बहू वाली, एक दूसरे में कैसे पति को लेकर झगड़ा होता है। कैकेयी को भी मंथरा की इन कुटिलता भरी बातों पर विश्वास जमने लगा, क्योंकि सुन लिया। सुनते 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 झूठ भी बोलो ना बहुत बार, तो जो कमजोर दिल के लोग होते, कमजोर बुद्धि वाले लोग होते ना, झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। और आजकल के जितने यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले हो, जब यहाँ पर विज्ञापन देते हैं, बार बार एक ही बात को बोलते हैं, सच या झूठ पता नहीं, तो लोगों में विश्वास करा ही देते हैं। हमारे स्वामी जी प्रवचन के बीच में बताया करते थे ऐसी वाक्या कि वो बोलते थे, भाई हमको तुम ना थोड़ा समय दो बोलने के लिए, मैं आपको ना, आपको कौन सा साबुन पसंद है? बोला लक्स। लक्स पसंद है ना, मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दो, विज्ञापन करूंगा और ये करूंगा, और देखना आप ना धीरे धीरे करके जाकर ना दुकान में जो मैं साबुन बनाया हूं आज, जिसको कोई नहीं जानता, वही खरीदोगे आप। मेरी बातें सुन लो बस, दुकान में जाओगे, सोचोगे लक्स, दिखेगा लक्स, लेकिन खरीदोगे मेरी साबुन। तो यहां पर ना यही काम ना मंथरा ने किया। झूठ झूठ बातें और जो भी कुटिल भरी बातें जितनी बताई जा सकती थी वो बताई। यहाँ पर देखिए शास्त्र की शिक्षा है कि जहाँ स्वार्थ और अहंकार से ग्रसित व्यक्ति कुटिलता की बातें करते हो, वहाँ ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि उन बातों पर ज़्यादा ध्यान न दे। अगर ज्ञानवान है ना, उसको जानकारी है, नहीं देना चाहिए ध्यान। उसकी सत्यता को समझने की कोशिश करे कि वो आपको भड़का रहा है। लेकिन कैकेयी इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए वो मंथरा की कपट भरी बातों को अपने ही हित की बात समझने लगी। और देखिए तुलसीदास जी कहते कि आगे तो होना यही था ना, भगवान राम को वन जाना था, जैसा होना है ना बुद्धि भी वैसे ही फिर जाती है।
ऐसे ही मंथरा के सिखाने पर न कैकई की बुद्धि पूरी फिरी। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। रानी मंथरा को भरत की शपथ देकर पूछती है कि ये तो बताओ कि ये सब कपट का दुष्परिणाम क्या होगा। अब देखो कैकई पूछ रही है कपट का दुष्परिणाम क्या होगा, उसको भी समझ में आ गया ये सब कपट हो रहा है। मंथरा कहती है कि इतना तुमको बता दिया, क्या अब भी तुमको समझ में नहीं आया? अरे अपना हित और अनुहित तो जानवर भी समझते हैं कि उनका क्या हित है, तो तुम्हारी क्या जानवर से भी बुद्धि खराब हो गई है क्या? पशुओं से भी कम है, तुम अपना हित और अनहित नहीं पहचान रही हो? अरे यहां तो राज तिलक की तैयारियां हो रही है, पिछले 15 दिनों से हो रही है, और किसी को यह हिम्मत भी नहीं पड़ी कि आकर तुमको बताता, क्योंकि महाराज दशरथ ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि तुमको खबर न मिलने पाए। तुमको तो हमने बताया ना, हमने ये खबर दी। अरे इस प्रकार से रानियों का रानित्व थोड़ी ही चलता है। रानियों को तो सावधान रहना चाहिए, अपने जासूस चारों तरफ बैठाना चाहिए ताकि उनको बातें पता चलता रहे। कई लोग होते पूरे दिन फोन करते रहेंगे सबको, पूरे दिन की खबर उनको मिलनी चाहिए हर जगह की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बिना पेट खाना नहीं पचेगा। चारों तरफ फोन करके सब खबर ले लेंगे तब जाकर खाना पचता है। ये सब बातें देखो कैकई को विश्वास दिलाने के लिए है। वह कहती है कि जौ असत्य कछु कहब बनाई। देखो सब झूठ बोल रही है, लेकिन बार बार क्या बोल रही है? अगर हम झूठ कहते हैं तो विधाता हमें दंड देगा, हम तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यहां पर देखिए एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ध्यान देने योग्य है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, वो बार बार कहेगा हम तो सच बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। जो ऐसा बोलेगा ना, समझ लीजिए भीतर कुछ ना दाल में काला है, जरूर झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं। अब मंथरा कैकई से कहती है कि अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो समझो विधाता ने तुम्हारे लिए सारी विपत्तियों का बीज बो दिया और आगे तुम्हारी विपत्तियां बढ़ते ही जाएगी। मंथरा कहती है कि मैं बलपूर्वक कह रही हूं कि भामिनी भई हूं दूध कई माखी। हे भामिनी, जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं ना, ऐसे ही तुम्हें रानी पद से हटा दिया जाएगा। रानी पद पर तुम रहोगी नहीं। कदरु बीन तिह दीन दुखु तुम हही कौशिला देव। जैसे पुराणों में कथा आती है कि कद्रू ने सहपत्नी विनिता को कपट पूर्वक अपनी दासी बनाकर रखा था, ऐसे ही कौशल्या तुमको दुख देगी। ये कहानी आती है पुराणों में कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनिता। कद्रू के पुत्र सर्प थे और विनिता के पुत्र गरुड़ और अरुण थे। इन दोनों पत्नियों में विरोध रहता था। एक बार इन दोनों के बीच शर्त लगी कि सूर्य के घोड़े की पूंछ सफेद है या काली। देखा जाए तो बहस केवल ना झगड़े फसाद का को आमंत्रण देता, बहस हमको करना नहीं चाहिए दूसरों से। ये सारी बहस क्या बहस है? यहां पर दोनों को मालूम था कि सूर्य के घोड़े की पूंछ सफेद है और विनिता ने सफेद ही बताई, परंतु कद्रू ने विनिता से कहा कि सूर्य के घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुम हमारी दासी बनकर रहोगी। कद्रू ने कपट किया और अपने पुत्रों, यानी उनके पुत्र सर्प थे ना, काले काले सर्प, उनको आदेश दिया कि सूर्य के घोड़े के पूंछ पर लिपट जा। आदेश का पालन हुआ, सूर्य के घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी और शर्त के अनुसार विनिता को कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ा। थोड़ा जब बड़े होने पर गरुड़ ने बड़ी चतुराई से अपनी माता विनिता को कद्रू के दासत्व से छुटकारा दिलाया था। तो यही बात वो बोल रही है उसको। देखो ये सब कहानी बता के बोल रही है पुराणों की कि देखो कौशल्या ना तुमको ऐसी अपनी दासी बना लेगी। भरत जी और तुम दोनों ना इस महल में तभी रह पाओगी जब दोनों मिलकर ना कौशल्या की सेवा करोगी। लक्ष्मण तो भगवान राम के मंत्री बन जाएंगे, साथ में रहेंगे। अब भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। कि कितना डरा रही है देखो, भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा।
कैकेयी ने जब यह सब कटुवाणी सुनी कि कौशल्या के मन में कैसा कपट है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, तो ना इतनी विपत्ति बड़ी बात सुनकर उसको बड़ा दुख हुआ, चक्कर आने लगे। देखो, अगर किसी को ना कोई आप बात बताओगे आगे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हुआ नहीं है, अभी हो जाने का दुख बहुत खतरनाक होता है, उसमें इतना तनाव होता है, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा। अर्जुन को भी पहले अध्याय में यही हुआ था ना, अभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोणाचार्य मर जाएंगे, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, शरीर हिलने लगा, पसीना आने लगा, बैठ गया वो। इसी प्रकार ना सारी बातें सुनकर मंथरा की कैकेयी हिलने लगी, एकदम चक्कर आने लगे। सहमी सुखानी, सहम गई वो, बुद्धि काम करना बंद कर देती है ऐसी स्थिति में, ऐसी खराब मानसिक दशा हो जाती है। कई लोग तो ऐसी स्थिति में ना आत्महत्या तक कर लेते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता ऐसी स्थिति। मानसिक दशा है, और इस संवेग के कारण कैकेयी का शरीर केले के पत्ते के समान न कांपने लगा। कैकेयी की यह दशा देकर मंथरा ने दसन जीभ तब चापी, अपने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। यहीं से सीखा है वो बालाजी टेलीफिल्म की जितनी भी सीरियलें आती है ना, उसमें सब जितनी भी बहुएं होती है उनको विलेन दिखाते हैं, या सास होती है वो भी विलेन होते हैं, तो वो लोग सब एक्टिंग करते ना, बार बार मुंह में फोटो में कैमरा ले जाएंगे, ज़्यादा प्रकाश देंगे, जीभ ऐसे, देखो जीभ दबा ली, जीभ ऐसे। वो भयभीत हो गई कि अरे कहीं कैकेयी का हार्ट फेल हो गया तो, इतना सब मैंने उसको सुना दिया है, कहीं कुछ हो ना जाए, और उसका आरोप हमारे ऊपर आएगा कि हमने ये सब कर दिया। अब मंथरा ने कपट की अनेक कथाएं सुनाकर प्रबोधिशी रानी कैकेयी को धैर्य बंधाने का काम किया। अब धैर्य बंधा रही है, अभी तक तो कैकेयी को भड़काने का काम कर रही थी, अब समझाने का काम कर रही है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, विपत्ति का कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, कैकेयी का तो भाग्य ही उल्टा हो गया था। प्रारब्ध अपना चक्कर चला के ही रहता है, प्रारब्ध से कोई छूट नहीं सकता। हम बता रहे थे ना गीता में, प्रारब्ध कितने प्रकार का होता है, 3, दुर्बल प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और बहुत कठिन वाला प्रारब्ध। 3 तरह का प्रारब्ध हो गया, और हमको पता ही नहीं हमारा प्रारब्ध जो आ रहा है वो कैसा है। दुर्बल प्रारब्ध में क्या होगा, कुछ नहीं भी कीजिए तो वो आपको दुख नहीं देगा, अपने आप चला जाए। कोई बीमारी हुई अपने आप, कई बार होता ना, कोई बीमारी अंदर हुई अपने आप चला, पहली बार आप वो अल्ट्रासाउंड करेंगे पता चला है, दूसरा साल अल्ट्रासाउंड करेंगे चला गया, कहाँ गया, हमने तो कोई इलाज किया ही नहीं। तो इसको बोलते दुर्बल प्रारब्ध था। मध्यम प्रारब्ध तो शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब ठीक नहीं होता कभी भी, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कम रख सकते हैं, मत खाइए पीजिए, ज़्यादा मसाले वाला मत खाइए, बीपी है तो नमक कम खाइए, मैनेज रहेगा। शुगर हो गया तो मीठा कम खाइए, मीठा वाली चीज़ मैनेज रहेगा। दुर्बल प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, और बहुत कठोर प्रारब्ध है तो कुछ भी करते रहिए, जाना तो है ही, दुख झेल नहीं पड़ेगा। अरे प्रारब्ध आ गया था, मंथरा का विष, धातक कुचाल की बातें उसको अब बड़ी अच्छी लगने लगी थी, बुद्धि उल्टा हो गया। अब बगुल, ये ऐसे ही है ना कि बगुले को कोई ना हंसनी मानकर उसकी प्रशंसा करे, ऐसे ही क्या बात है, ऐसे ही कैकेयी मंथरा की प्रशंसा करते हुए कहती है, तुम बड़ी समझदार हो हे मंथरा, सुनो तुम्हारी बात बड़ी सत्य है। देखो कैकेयी को पहले तो मंथरा की बात गलत लग रही थी बड़ी, परंतु अभी क्या हुआ, उल्टा हो गया। मंथरा ने कैकेयी का इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि वही अब उसको अच्छी लगने लगी थी। यही मेरा शुभ चिंतक है। मेरी आंखें तो दाहिनी आंखें फड़क रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ अमंगल होने वाला है। कैकेयी बोलती है, अशुभ सपने भी आ रहे थे,
अरे वास्तविक अमंगल तो यही था कि कैकेयी की बुद्धि फिरने वाली थी, जिसके कारण सब कुछ अमंगल ही होना था। और कैकेयी बोलती देखो ये सब हो रहा था मेरे साथ, अभी वो सब भी दिखाई देगा लोगों को। देखो बुद्धि फिरती है तो क्या क्या कैसे दिखाई देता है। वो उसको पॉजिटिव नहीं देखते, नेगेटिव में लेते हैं, नकारात्मक देखते हैं। वो बोलती है अज्ञानवश हमने इसको किसी को बताया नहीं, हमको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। कैकेयी को अब मंथरा अपनी सबसे अधिक हित दिखाई दे रही थी, इसलिए उसको अब क्या बोलने लगी, हे सखी। वो कहती है कि हम तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, नहीं जानते कि कौन हमारे अनुकूल है कौन प्रतिकूल है। हमको क्या मालूम लोग बाग हमारे साथ क्या कपट कर रहे हैं। हमने जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, उनके साथ कुछ हो जाता है ना वैसे ही बोलेंगे, हम तो बड़े सीधे साधे हैं, हमको पता ही नहीं लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कुछ अधर्म नहीं किया, फिर भी देखो हमारे विपत्ति आने वाली है, पता नहीं क्या पाप किया था हमने, विधाता ने हमको ऐसा दुस्सह दुख सहने के लिए दिया है। या इसके क्या मतलब है, कैकेयी ने बिल्कुल सत्य मान लिया कि मंथरा के कहे अनुसार ये विपत्ति अवश्य आने वाली है, जबकि ये सब क्या था, कैकेयी की मानसिक कल्पना मात्र थी। मनोविज्ञान है यहाँ, मानसिक कल्पना से कितनी दुख आती है, कल्पना मात्र से हम अपनी दुर्दशा कर लेते हैं। कल्पना में ही कैकेयी भगवान राम के राजा बनने के बाद अपनी दुर्दशा देख रही थी, ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, राम जी राजा हो जाएंगे तो हमारी दुर्दशा में पोछा लगा रहे होंगे, झाड़ू लगा रहे होंगे, पूरा महल में झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पैसा भी मांगना पड़ेगा, आज फल खरीदना है 2 रुपया दीजिए। तो कई लोग ना कल्पना में जीकर दुखी हो जाते हैं। और ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है व्यक्ति के संसार का। वेदांत में बोलते हैं 2 तरह का संसार है, एक तो एक्चुअल संसार है, एक तो व्यक्ति का अपना बनाया हुआ संसार। पंचदशी वेदांत का बहुत ना सीरियस ग्रंथ है, विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा गया। उसमें दिखाया गया कि संसार किसको कहते हैं। देखिए जगत तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन इस जगत में हर एक का अपना अपना जगत भी है। मैं अपनी आंखों से कुछ और देख रहा हूं, मेरे लिए सब सोच अलग है, मेरे लिए वही दुनिया अलग है, आपके लिए अलग है अपनी सोच के अनुसार। इस कल्पना के कारण मेरा तेरा मान लेता है, तो ये व्यक्ति का अपना संसार है। व्यक्ति को अपना संसार ही दुख देता है, जगत दुख नहीं देता। जगत तो जैसा है वर्ल्ड एज इट इज, दुनिया एज इट इज देखना बड़ा कठिन काम है। पंचदशीकार कहते हैं कि संसार भी 2 प्रकार का होता है। एक है अशास्त्रीय संसार, जो हमें तमोगुण रजोगुण के कारण से मानसिक कल्पना करके उसमें हम सुखी दुखी होते रहते हैं। यह शास्त्र सम्मत संसार नहीं है। शास्त्र कहता है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। यह शास्त्र वाला संसार नहीं है। तमोगुण रजोगुण में चल रहे, भौतिक जीवन जी रहे, न भगवान का नाम न कुछ, यही संसार बना रखा है अपना। और दूसरा क्या, शास्त्रीय संसार। शास्त्रीय संसार देखो हम लोग निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इसको अपने जीवन में ला रहे हैं। शास्त्र की बुद्धि छा जाए ना तो एक नया शास्त्र सम्मत संसार बनेगा। और उसके अनुसार क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम, सर्वत्र ईश्वरमय सर्वत्र भगवान दर्शनम। एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, सारा जगत उसी का रूप है। मकड़ी का पेट से जाला निकलता है, मुंडक उपनिषद बोलते हैं, उसी तरह से भगवान ही यहां पर पूरा जगत बन गए हैं। ये हमको दिखाई देगा। प्रकृति तो परिवर्तनशील ही है, लेकिन उसके पीछे एकमात्र परमात्मा है जो नित्य है। तो इस प्रकार पहले तो शास्त्रीय संसार हमारे अशास्त्रीय संसार को रिप्लेस करेगा, फिर धीरे धीरे करके वो सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और व्यक्ति संसार से मुक्त होकर अपने सत्य स्वरूप में पहुंच जाएगा। यही आध्यात्मिक विकास का क्रम है। तुलसीदास जी यहां पर आध्यात्मिक शिक्षा देना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अपने मन से एक काल्पनिक संसार की रचना ना करे। केवल सीधे सीधे परमात्मा ने जैसा जीवन दिया है इस जगत में शांतिपूर्वक वैसे जीवन जिए। सांसारिक लोग तो मंथरा के समान संसारी भाव भरते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और वे क्या अनहित कर रहे हैं ना उन्हें पता भी नहीं लगेगा। अरे लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, और वे अपने ही लोगों का ना बुरा कर रहे हैं ऐसा बोल के। वो सोचते हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बुरा कर रहे हैं। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि हम सावधान रहते हुए आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा को स्वीकार करें। सावधान रहिए, जो शास्त्र बता रहे उसको स्वीकार कीजिए। संसार में ऐसे ही होता है, एक व्यक्ति जब अपनी मानसिक रचना बना लेता है तो उसी के अंदर फिर वो दुखी भी होता है। कई कई को भी अपनी कल्पना में नाना प्रकार के भयंकर दुख दिखाई देने लगे, और वो ना बड़ी दीन होकर वचन भी बोलने लगी। अब कई कई मंथरा से कहती है कि हम अपने माता पिता के यहाँ चले जाएंगे और वहीं पर जन्म भर अपना ना शेष जीवन काट लेंगे। अब क्या है, हमारा तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब जीवन खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहा, मैं जी कर क्या, हम जी कर क्या करेंगे। अब ऐसी स्थिति हो जाती है। कल्पना देखो कहाँ ले आता है। जीते जी सौत के अधीन हम नहीं रहेंगे। कई ना थोड़ा अहंकारी तो पहले से ही थी, अब उसका अहंकार और बढ़ गया। वो सोचती है कि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ जाने पर भी हम कौशल्या की सेवा तो नहीं करेंगे। कई कहती है कि हे विधाता, यदि किसी को शत्रु के वश में रहकर जीना पड़े तो ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से कई रानी ने बहुत से दीन वचन बोले। यह बातें सुनकर मंत्रा को दिखाई दिया कि हाँ, अब रानी की बुद्धि ठीक ठिकाने आ गई है, मेरा तीर निशाने पर लगा है। अब ये इसको हम जो बोलेंगे ना ये मानेगी। देखो मंथरा ने ना अब ये धोखे पाखंड वाला जो चरित्र है उसकी बातें बताने शुरू कर दी। वह कहती है कि अस कस कहू, तुम ऐसे दीन, ऐसे जैसे ना उसका बहुत भला चाहती हो, ऐसे दीन वचन कहकर अपने मन को छोटा क्यों करती हो? अरे तुम्हारे लिए तो सुख के दिन आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली है। जिसने तुम्हारी दीन दशा बनाने की सोची है वो अपने कर्मों का फल स्वयं पाएगा। तुम्हारी स्थिति तो पहले से भी ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। वास्तव में मंथरा के दिमाग में ना वो षड्यंत्र चल रहा था कि भरत को कैसे राजा बनाया जाए। अब मंथरा झूठ बोलती है कि जब से हमें महाराज दशरथ और कौशल्या आदि के षड्यंत्र की बातों का पता लगा है तब से हम चिंता में पड़े हुए हैं कि कैसे तुम्हारा बचाव करें। और यही सोचते सोचते ना हमारी नींद और भूख सब उड़ गई है। हम तुम्हारा इतना शुभ चिंतक है। पूछे हूं गुणहीन रेख तिन खाची। मैं तो ज्योतिषियों के पास भी गई और उनसे भी इस बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि बिल्कुल निश्चित बात है कि भरत ही राजा होंगे। देखो कितना झूठ बोलने वाले लोग ना झूठ के ऊपर झूठ डाल। वास्तव में मंथरा किसी ज्योतिष के पास नहीं गई। अरे वो तो रास्ते में भगवान राम के राज तिलक का समाचार सुन के सीधे सीधे कैकेयी के पास आई थी, लेकिन झूठ बोलना उसका स्वभाव है। और इसी स्वभाव को तुलसीदास जी ने यहां तीय माया कहा है। ये प्रपंच है। अब ये दोनों स्त्रियां आपस में बातें करके कहां से कहां पहुंच गई। इनकी कल्पना से देखो क्या क्या कार्य हो गए। भगवान राम वन को चले जाते हैं, महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है और कैकेयी की दुर्दशा होती है। और इसके बाद भरत ने फिर कभी कैकेयी को माता करके नहीं माना। ये सब देखो दुर्बुद्धि के कारण हुआ।
मंथरा कैकेयी से कहती है, हे भामिनी, ज्योतिषियों ने इन विपत्ति से बचने का जो उपाय बताया है, यदि तुम इसे करने का वचन दो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। हे तुम्हारी सेवा अवसराओ, महाराज दशरथ तुम्हारे वश में है, तुम इस बात का लाभ उठा लो। परहु कूप तू वचन पर। कैकेयी तब मंथरा से कहती है कि तुम्हारे कहने से तो हम अपनी जान भी दे देंगे। झूठ बोलने में देखो, कूदने को भी तो कुएं में कूद जाएंगे, और तुम कहो तो हम अपने पुत्र और पति जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है उसको भी त्याग दें। जब इसी में हमारा हित है तो भला हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे। इस प्रकार से कैकेयी मंथरा की बात मानने के लिए ना वचनबद्ध हो गई कि अब देखो हम तुम्हारी बात मानेंगे। कुबरी करी कबूली कैकेयी, शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो मंथरा ने कैकेयी से यह कबूल करवा लिया कि जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन संस्कृत में कबूली शब्द ना बलि पशु के लिए प्रयोग में आता है, बलि देने वाला, तथा करी के माने है कसाई। इस प्रकार क्या हुआ, मंथरा तो बन गई कसाई और कैकेयी बलि पशु के समान शिथिल हो गई, उसका सारा बात मानने के लिए तैयार। मंथरा ने कपट रूपी छुरी की धार हृदय पर इस प्रकार तेज की कि जैसे कि कसाई बलि पशु को मारने के लिए गंडासे की धार तेज करता है। लखई न रानी निकट दुखु कैसे। और जैसे ना बलि पशु कोई बकरा उकरा हुआ उसके सामने हरी हरी घास डाल देते तो वो घास खाने लगेगा, तो पता नहीं चलेगा कि जितनी देर में घास खाएगा इतनी देर में उसकी गर्दन भी कट जाएगी। बस ऐसे ही कैकेयी को मंथरा की मीठी मीठी बातें बड़ी प्रिय लग रही है, उसे पता नहीं है कि वो ना चारा खा रही है, भविष्य में क्या होने वाला है। तुलसीदास जी एक और उदाहरण देते हैं कि मंथरा की बातें सुनने में तो मीठी लग रही है, लेकिन इसका अंत में परिणाम बड़ा दुखदाई निकलेगा। मंथरा ऐसा कार्य कर रही है माने शहद में घोलकर विष पिला रही है। देखो होम्योपैथी में तो जो दवा देते हैं वो तो दवा होता है ना, विष नहीं। उसको चीनी में डाल के चीनी वाली गोली में आपको फिर मीठा मीठा लगता है, यहाँ पर तो विष पिलाया जा रहा था मीठा मीठा गोली में। अब मंथरा इसकी युक्ति बताती है कि ये सब पासा कैसे पलट सकता है। कहती है कि हे स्वामिनी, तुम्हारे साथ एक घटना जो कभी घटी थी उसका इतिहास तुमने हमको सुनाया था, यह बात तुमको याद है कि नहीं। महाराज दशरथ ने तुमको 2 वरदान देने को कहे थे, वे 2 वरदान तुम इस समय क्यों नहीं मांग लेती। माने कैकेयी को यह कथा जो याद नहीं था, भूल गई थी, लेकिन मंथरा को यह बात याद है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार दंडकारण्य के पास संबर नाम का निशाचर बहुत उपद्रव कर रहा था। वह रात में सोते हुए लोगों को चादर में बांधकर उठा ले जाता और खा डालता था। वह इंद्रलोक तक भी जा पहुंचा। इंद्र ने उससे युद्ध किया लेकिन जीत नहीं पाया। तब इंद्र ने राजा दशरथ की सहायता मांगी और उनके साथ मिलकर युद्ध किया। उस युद्ध में एक बार महाराज दशरथ ना सारथी से घायल हो गए और बेहोश हो गए। उस समय कैकेयी भी उस रथ पर बैठी हुई थी। उसने रथ के घोड़े की लगाम स्वयं पकड़ी और रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले आई। फिर महाराज की चिकित्सा कर उनको होश में लाई। उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान देने को कहा। जिसे कैकेयी ने भविष्य के लिए ना सुरक्षित रख लिया, आगे आएगा ना तो मैं ये वरदान आपसे मांगूंगी। तो अब वो बात देखो मंथरा को याद थी, मंथरा को बताया गया था, वो कैकेयी ने बताई थी। वही वरदान की बात मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाई और कहा कि जुड़ा वहु छाती, ऐसे वरदान मांग लो कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। एक वरदान में तो भरत के लिए राज्य मांग लो
और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो। इस प्रकार साउथ को जो आनंद प्राप्त होने वाला था वो सब अब तुमको प्राप्त होगा। अब मंथरा कैकेयी को वरदान मांगने के लिए कहती है कि महाराज दशरथ को सबसे प्रिय भगवान राम है। जब ये भगवान राम की शपथ खा ले तब तुम उन पर विश्वास करना, उससे पहले नहीं, जिससे कि राजा वचन न टरई, अपने वचन से हट ही ना पाए। भगवान राम की शपथ के कारण वरदान देने की प्रतिबद्धता और बढ़ जाएगी। हो यकाजू आजू निशि बीते। मंथरा कहती है कि यदि ये कार्य आज रात तक नहीं हुआ तो फिर कल दिन में तो भगवान राम का राज्याभिषेक हो ही जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए हमारी बात को हृदय से प्रिय जानकर ना मान लो। ये बात कैकेयी बड़ कुघातु करी पात कीनी। इस प्रकार से पापिनी मंथरा ने पूरी जगह घात लगाकर कैकेयी से कहा कि वरदान मांगने के लिए तुम कोप भवन में जाकर बैठ जाओ। काजु संवारे हु सजग सबू। मंथरा कैकेयी को सावधान करते हुए कहती है कि सब काम बड़ी सावधानी से करना, कहीं जल्दी में ना महाराज का विश्वास मत कर लेना। ये सब कपट लोग हैं। अपनी बातें खूब पक्की कर कर वरदान मांगना। रानी कैकेयी ने मंथरा को उस समय प्राणों के समान प्रिय जाना। ऐसे समय में ना वो व्यक्ति तो वाह क्या बात है, मेरा सबसे ज्यादा हित सोच रहा है हा? और कहा कि देखो मंथरा तुम कितनी बुद्धिमान हो और हमारे तो तुम सबसे बड़े हितैषी हो, क्योंकि हमें तो वो 2 वरदानों की बात याद ही नहीं थी, तुमने समय पर याद दिला दिया। बहे जात कई भय सी आधारा। हम तो अपने दुर्भाग्य की ओर निराधार बहे जा रहे थे, अब कोई सहारा मिल गया है। ऐसे में तुम मुझे सहारा देने वाली मिल गई हो, अब ना हमारा सारा काम बन जाएगा। ऐसी बुद्धि कैकेयी की बन गई। अब कैकेयी आगे कहती है कि अगर विधाता ने कल हमारा मनोरथ पूरा कर दिया, दोनों वरदान हमें मिल गए, तो करूं तो ही चख पूत रियाली। तुमको हम अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखेंगे, तुम हमारे सबसे प्रिय हो जाओगी। इस प्रकार मंथरा की बड़ी प्रशंसा कर कर कैकेयी न कोप भवन की ओर चली गई। अब देखो कैकर और मंथरा का जो यहाँ प्रसंग था, जो संवाद था, वो समाप्त होने जा रहा है। इसलिए तुलसीदास जी अपनी टिप्पणी देते हैं। वे कहते हैं विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। एक बीज है विपत्ति का, इसके अंकुरन के लिए वर्षा ऋतु के समान अनुकूल परिस्थितियां मानो मंथरा है, और बीज बोने के लिए उचित भूमि इस समय कैकेयी की दुर्बुद्धि हो गई है। इस भूमि में बीज बोने के लिए जब कपट रूपी जल भूमि को प्राप्त हुआ तो कैकेयी के हृदय में अंकुर निकल आया। कैकेयी के द्वारा मांगे जाने वाले 2 वरदान उसी अंकुर के 2 पत्ते हैं। मानो विपत्ति का बीज 2 वरदान के रूप में प्रकट हो रहा है, और जब पौधा वृक्ष बनेगा, उसमें फल लगेगा, तो वह फल होगा दुख का फल। समष्टि को भी दुख मिलने वाला है, पूरे अयोध्या को दुख मिलेगा, और कैकेयी तो सदा ही दुखी रहेगी। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।